गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो के साथ सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मानव में दंत सूत्र का अध्ययन किया। आज हम मानव में दांत की संरचना का सचित्र वर्णन करेंगे, सचित्र अध्ययन करेंगे कि मानव में दांत की संरचना किस प्रकार की होती है, मानव में दांत के कौन कौन से भाग होते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा मानव में दांत की संरचना का सचित्र वर्णन। आप सभी ने अब तक के अध्ययन में यह समझा है कि मानव में दांत दोनों जबड़ों की अस्थियों की गर्तिकाओं में धंसे हुए होते हैं। मानव में दांत दोनों जबड़ों की अस्थियों की गर्तिकाओं में धंसे हुए होते हैं। इन दोनों जबड़ों में ऊपरी जबड़ा है स्थिर होता है, अर्थात अचल होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती है। लेकिन निचला जबड़ा है वो चलायमान होता है, वह गतिशील होता है, उसमें मूवमेंट होती है। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि दोनों जबड़ों में स्थित दोनों जबड़ों की अस्थियों की गर्तिकाओं में जो दांत स्थित होते हैं उनमें कोई भी एक दांत जो है वह कितने भागों में बटा हुआ होता है और उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रत्येक दांत जो है, प्रत्येक दांत उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। मानव में प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं। इनमें पहला भाग जो होता है वह होता है दंत शिखर। दूसरा जो भाग होता है वह होता है दंत ग्रीवा और तीसरा जो भाग है उसे हम दंत मूल कहते हैं। सबसे पहले इन तीनों भागों को समझेंगे कि चित्र में प्रत्येक भाग की पोजीशन कहाँ है। इसके लिए हमें इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद
इसे यूँ बना देंगे। पहले चरण में 2 लाइनें यूँ खींच देंगे, अर्धचंद्राकार आकृति बना देंगे। इसके नीचे से इस तरह से बनाते हुए और दोनों में यूँ मिला देंगे। इसके बाद ये जो लाइन है नीचे की, इन्हें यूँ बना देंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक दूसरी अर्धचंद्राकार आकृति बना देंगे और नीचे की तरफ ले आएंगे। वापस घुमा देंगे इसके समीप से। इसको कलर्ड कर देंगे। इससे ये हमें समझ में आ जाएगा कि स्पष्ट कि हम कौन से भाग की बात करेंगे। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ये हिस्सा बन गया है। इसके बाद हम इसके नीचे वाला भाग बनाएंगे। ये हिस्सा दांतों के मसोड़े वाला भाग हो जाता है। इस प्रकार हमने ये एक दांत का चित्र बना लिया है। इसके अंदर हमें इस तरह से बना देना है। ये अब तक हमने सिर्फ दांत का चित्र बनाया है। इसे नॉमिनेशन करेंगे। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये दांत का वह पार्ट है जो सबसे ऊपर स्थित है। नंबर 2, मसोड़े से बाहर स्थित होता है। इसको हम दंत शिखर कहते हैं। उसके बाद दांत का ये वाला जो भाग है, ये मसोड़े के अंदर, मसोड़े के भीतर स्थित भाग है, जिसे हम दंत ग्रीवा कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे भीतर की ओर स्थित होता है, जो
जो जबड़े की अस्थियों की गर्तिकाएं जो होती हैं, उन अस्थियों की गर्तिकाओं में जो धंसा हुआ भाग है वह तीसरा और सबसे नीचे का भाग होता है, जिसे दंत मूल कहते हैं। इस प्रकार से इसमें हमने दांतों के तीनों भाग देखे हैं। यहाँ दंत शिखर वाला भाग है, ये दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये दांत का सबसे निचला भाग होता है। और जो कि गर्तिका में धंसा हुआ होता है। दांत का सबसे निचला गर्तिका में धंसा भाग होता है दंत मूल, और यह है मसौड़े के भीतर, मसौड़े के भीतर स्थित भाग होता है, जो कि दंत शिखर और दंत मूल के बीच में पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक एक करके दंत शिखर को समझते हैं। दांत का मसौड़े से बाहर ऊपर की ओर स्थित भाग दंत शिखर कहलाता है। यह दांत में सबसे ऊपर की ओर होता है। इस भाग में, यानी दंत जो शिखर है, इस भाग में सबसे चारों ओर, यानी सबसे बाहर की ओर एक परत होती है, जिसे दंतवल्क या इनेमल कहा जाता है। यह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट, जो कि ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। मसौड़े से, दांत का मसौड़े से ऊपर स्थित भाग दंत शिखर कहलाता है। यह दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके चारों ओर दंतवल्क या इनेमल की परत पाई जाती है, जो कि कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। यह मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है। कौन? इनेमल। प्रश्न बनता है, मानव के शरीर के सबसे कठोर भाग का नाम बताइए। नंबर 1 इनेमल। नंबर 2 इनेमल किस पदार्थ की बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, दांत का दूसरा हिस्सा है दंत ग्रीवा। मानव में दांत का वह भाग जो मसौड़े के भीतर स्थित होता है उसे दंत ग्रीवा कहते हैं। यह दंत शिखर और दंत मूल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दंत मूल। मानव में दांत का वह भाग जो जबड़े की अस्थि की गर्तिका में स्थित होता है उसे दंत मूल कहते हैं। यह दांत का सबसे निचला भाग होता है। उसके बाद आती है बात, यहाँ इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये दांत का केंद्रीय भाग है। दांत का केंद्रीय भाग, इस केंद्रीय भाग में एक गुहा होती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, या पल्प कैविटी भी कहा जाता है। दांत का केंद्रीय भाग खोखला होता है, उसे दांत की केंद्रीय गुहा या मज्जा गुहा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को ओडोंटोब्लास्ट भी कहा जाता है। ओडोंटोब्लास्ट। इन कोशिकाओं के द्वारा डेंटिन का स्रवण होता है, जिनसे दांतों का निर्माण होता है। प्रश्न बनता है,
मानव के दांत की केंद्रीय गुहा में पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए। दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट। ये क्या कार्य करती हैं? ये डेंटिन का स्रावन करती हैं। डेंटिन क्या कार्य करता है? डेंटिन मानव में दांत के निर्माण का कार्य करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दांत का निर्माण। मानव में दांत का निर्माण डेंटिन से होता है, जो कि दांत की मज्जा गुहा में या पल्प कैविटी में पाई जाने वाली दंत कोशिकाओं के द्वारा साबित होता है। इसके अलावा दांत की इस केंद्रीय गुहा के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, साथ ही रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां इन दंत कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, तथा तंत्रिकाएं ये रुधिर वाहिनियों के माध्यम से तंत्रिकाएं यह दांतों को संवहन प्रदान करती हैं, यानी दांतों को संवहन प्रदान करने का जो कार्य है वह तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से दांत की गुहा में ये भाग पाए जाते हैं। दांत के सबसे निचले भाग में गुहा के अंदर हम देखेंगे एक छिद्र होता है, जिसे दंत छिद्र या मूल छिद्र के नाम से कहा जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये गुहा के अंदर ओडोंटोब्लास्ट देखी हैं, और ये रुधिर तंत्रिकाएं हैं जो कि संवेदना भी बोल सकते हैं, संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। आमतौर पर इन रुधिर वाहिनियों को दांत में पाए जाने के कारण दांतों की नसों के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कोई ठंडा या अधिक गर्म खाते हैं तो दांतों में तेज झंझनाहट इन तंत्रिकाओं के माध्यम से ही होता है, संवेदना पहुंचाई जाती है। इस प्रकार आज हमने दांत की संरचना का सचित्र अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं आपको दांत के तीनों भाग समझ में आए होंगे। थैंक यू।